बधाई, शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए बोर्ड का होगा गठन। विमुक्त जाति दिवस पर सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयंकर धमाका, 2 की मौत, कई लोग घायल, रेस्क्यू जारी। सीएम योगी ने जताया 2 अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती को मिले नई एसपी। श्रद्धा नरेंद्र पांडे बनी एसपी कानपुर देहात। सीतापुर में पीडब्ल्यूडी की सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने किया सड़क का औचक निरीक्षण, घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी। मथुरा के बरसाने में राधा अष्टमी की धूम, राधा रानी मंदिर में मची भगदड़, दर्शन के लिए भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ में आयोजित विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार घुमंतु जातियों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इतिहास में योद्धा जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1952 में इन्हें क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली। सीएम योगी ने आगे कहा कि इन जातियों ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और आज भी उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ विमुक्त और घुमंतु जातियों को मिल रहा है। क्या कुछ इनकी ओर से आगे कहा गया, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उस प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे,
उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंत जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हाँ सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां शाम 7 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करते नजर आएंगे। शाम 7 बजे राजधानी लखनऊ में ये बैठक होगी, जहां पर बताया ये गया है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर खाद के वितरण को लेकर ये बैठक है। बाढ़ से लेकर पीईटी परीक्षा पर भी इस दौरान चर्चा होगी। विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, यानी तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ तमाम जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस दौरान दिए जाएंगे। और खाद वितरण को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जो शिकायतें मिल रही हैं, इसके निस्तारण के मद्देनजर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संभावित तौर पर दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ तमाम वो क्षेत्र जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, लोगों को वहां तक मदद पहुंचाने के लिए तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जोरदार विस्फोट से कई लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट होने के कारण की जांच फिलहाल की जा रही है। और गुंडाबा के बेहटा गांव में अवैध फैक्ट्री चल रही थी। सीएम योगी ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से फिलहाल दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हुई है
और इसी के साथ साथ इस हादसे के पीछे के असल कारणों का पता फिलहाल प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और ऐसे में कितने लोग घायल हुए हैं इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे घटना को लेकर संज्ञान लिया गया और इसी के साथ साथ इस हादसे के बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि अब प्रशासन जो है इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गया है, कार्रवाई फिलहाल की जा रही। सबसे पहले इस हादसे के पीछे के असल कारणों का पता लगाया जाएगा और जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, धमाका जो है वो इतना ज्यादा विस्फोटक रहा कि दीवार जो है यहाँ पर ढह गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। मौके पर डॉक्टर्स जो है वो पहुंचे। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और ऐसे में तमाम प्रशासनिक अमला जो है मौके पर पहुंचा है और जांच फिलहाल की जा रही है। हादसे के असल कारणों का पता अब लगाया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। शामली, श्रावस्ती और कानपुर देहात के एसपी बदले गए हैं। श्रद्धा नरेंद्र पांडे एसपी कानपुर देहात, राहुल भाटी श्रावस्ती और नरेंद्र प्रताप सिंह शामली के नए एसपी बने हैं। प्रवीण रंजन सिंह को नोएडा का डीसीपी नियुक्त किया गया है और ऐसे में सूची भी आपको अधिकारियों के तबादले किए गए। 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं। पुलिस महकमे में फेरबदल देखने को मिला और इसके पीछे मंशा यही कि कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर जनपद में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नई नियुक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें कई प्रमुख थानों के प्रभारी निरीक्षकों को बदला गया है। ये कदम कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने 95 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर किए हैं। इंस्पेक्टर कुसुम भाटी के पुलिस लाइन से प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ बनाया गया है, जबकि इंस्पेक्टर सीमा यादव को महिला थाने से पुलिस लाइन भेज दिया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अचानक सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सड़क की बजरी आसानी से उखड़ रही है और उसमें उचित लेयर नहीं डाली गई है। सांसद ने घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई है और विभाग में शिकायत करने की बात कही है। ग्रामीण भी निर्माण की खराब गुणवत्ता से बेहद परेशान है। बहुत घटिया स्तर का निर्माण कार्य है और बहुत ही गुणवत्ता विहीन है। ये आप देख रहे थे, तमाम जगह पे सड़क अभी से उखड़ गई है और एक बरसात, अगर 2 घंटे की एक बरसात हो जाए, 2 घंटे की एक बरसात में ये सड़क झेल नहीं पाएगी। पूरी तरीके से पैसे के ऊपर बंदरबाट हुआ, लूट हुआ है। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पूरा सरकारी पैसे को लूटा है और सड़क निर्माण के नाम पे यहाँ सिर्फ घोटाला है और कुछ नहीं। कहा जाता है कि लोक निर्माण विभाग बना रहा है इसको है। लोक निर्माण विभाग जो गांव के संपर्क मार्ग होते हैं उनके नाम पर जो है केवल पैसा निकालता है। सड़कें मात्र जो है 6 माह में टूट जाती हैं। ये रोड ऐसी बन रही है कि 50 कुंटल गन्ने वाली जो ट्राली है वो नहीं झेल पाएंगी और गड्ढे हो जाएंगे। उसके बाद में फिर पैचिंग करेंगे और उसके बाद में फिर रोड खत्म हो जाएगी। गांव वालों को गड्ढे में निकलना था और गड्ढे में ही निकलते रह जाएंगे। सरकार की ऐसी मंशा है कि सरकार जो शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं करती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में राधा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। राधा रानी मंदिर बरसाना में भगदड़ की खबर सामने आई है। बरसाना में दर्शन के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालु जो है भागने लगे। पुलिसकर्मी व्यवस्था को साधने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ के बीच फंसकर रोते बिलखते श्रद्धालु जो हैं वो नजर आए हैं। तो विश्व प्रसिद्ध मथुरा में
जो है राधा अष्टमी की धूम जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं कि भगदड़ की खबर सामने आई है। ऐसे में पुलिस की ओर से शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों में जिस प्रकार हलचल मची, भगदड़ मची, तो बैरिकेटिंग फांद कर जो है लोग जाते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है पुलिस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर श्रद्धालु इतनी तादाद में मौजूद हैं कि पुलिस बैरिकेटिंग तोड़कर जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में पुलिस जो है हालातों को काबू करने में जुटी हुई है। कई श्रद्धालु यहां पर बेहद परेशान स्थिति में भी नजर आए। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया गया। देखते ही देखते वहां पर भारी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सब्जियां तक फेंकी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से वापस भेजा गया। फिलहाल कांग्रेस के मंच से दिए गए इस बयान पर बीजेपी का आक्रामक रुख बरकरार है और आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, इसका अनुमान है। हम लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी माता जी को गाली दिया। हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन ये कांग्रेसियों का इतिहास भूगोल मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो अगर पाकिस्तान के हिंदू ठीक होते। 25-30% हिंदू थे, आज 2% रह गए। इन कांग्रेसियों, ये देश इस कष्ट से लगातार गुजर रहा है। पहले मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, छछूंदर, पता नहीं किस किस विशेषणों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया और आज तो सीमा पार हो चुकी है। वो 100 वर्ष पूरे करने वाली वृद्धा, वो ऐसी शतायु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माँ जो स्वर्ग में है, उनको तक नहीं छोड़ा है। एक कांग्रेस के मंच से ये काम हुआ है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इस तानाशाही मानसिकता ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया है और देश की मातृशक्ति ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज केवल यहाँ नहीं, देश के अंदर कोने कोने में उस माँ के अपमान को लेकर मातृशक्ति आज उमड़ी है। पूरे 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद ये पहला अवसर है कि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और उनको आगाह भी करते हैं कि हम गांधी और नेहरू को मानने वाले लोग हैं, शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपने हमला किया, आपने अराजकता की, तो हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर बनने में भी देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल मौर्य बिरादरी के लोगों की लगातार मांग थी कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इसी को लेकर 3 दिन पहले बिरादरी के लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन विधि विरुद्ध काम करने वाले कुछ युवकों पर भी मुकदमा दर्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। बताया ये जा रहा है कि हाल ही में रायबरेली प्रवास के दौरान समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा गया था। मारने वाले युवक ने दावा किया था कि मौर्य देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसलिए उसने उन्हें थप्पड़ मारा। उस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार आग उगली जा रही है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों पक्षों पर कड़ी कार्रवाई की है और साफ हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के द्वारा एक भड़काऊ पोस्ट किसी विशेष जाति समुदाय को लेकर किया गया था, जिसके उपरांत जब उस पोस्ट से उस व्यक्ति की जानकारी की गई थी तो उसका नाम आशीष तिवारी पुत्र ब्रजेश तिवारी निवासी मटका थाना सलोन का पाया गया था। जिसके उपरांत आशीष तिवारी के ऊपर थाना सलोन में
संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 31 अगस्त को आशीष तिवारी की गिरफ्तारी कर उसको नियमानुसार कारागार भेज दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कुछ जो है व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किसी विशेष जाति को लेकर किया गया था, जिसके उपरांत थाना कोतवाली नगर में श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सौतेली मां ने 8 साल के मासूम बच्चे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वहीं 8 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मामला बच्चा अपनी मां से खाने के लिए रोटी मांग रहा था, इससे जुड़ा है और सौतेली मां खाना बना रही थी। वहीं मां ने रोटी सेकने वाले चिमटे और बेलन से अपने सौतेले मासूम 8 साल के बेटे को बुरे तरीके से जलाकर और पीट कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं सौतेली मां को हिरासत में ले लिया गया है। पूरी घटना श्रावस्ती जनपद के थाना नवीन मॉडर्न डिगुरा जोत के फत्तूपुर गांव की बताई जा रही है। साहेब लड़का निक सकारे रहा, चाय पानी पियायन खवाइन तो हम में कहीं हम दवाई आन दियो, हमारा हम दवाई आने चली गए। अब हुआ से आए तो घर में पड़ी रही। अब हम का पता, हम जो घरे ना रहे साहेब तो हमें का पता। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती के ग्राम डुमरा जोत से एक चौकीदार के द्वारा सूचना दी गई कि वहां पर राजकुमार दुबे की पत्नी अर्चना दुबे के द्वारा अपने सौतेले बेटे को चिमटा और से मार करके और बेलन से पीट करके हत्या कर दी गई है। 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हुई है। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से बेलन और चिमटा जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो बरामद किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा गहन जांच की जा रही है और इसकी सौतेली माँ है, उसी ने जलाकर मार दिया है बच्चे को। इसका पिता दिल्ली में है, बात हो गई है, टिकट करवा लिया है, सुबह पहुंच जाएगा। हाँ, पुलिस आई है, पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हो रही है। क्या हो सकता है तो वही बता सकती है, लेकिन उसके दादी द्वारा बताया गया सुबह। खबर उन्नाव से है, जहां हड्डा गांव में भूमि संख्या 366 को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अमन दीक्षित ने आरोप लगाया कि उनके पिता के नाम दर्ज जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। 28 अगस्त को गेट तोड़कर निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसकी शिकायत IGRS पोर्टल पर भी की गई। अमन के मुताबिक पहले भी इस भूमि पर कब्जे की कोशिश हो चुकी है। अब राम मोहन शुक्ला उर्फ बब्बू शुक्ला समेत अन्य दबंग फिर से कब्जा कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इसलिए कार से आया था, मेरी ज़मीनें पे कुछ भू माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं और 2022-20 से प्रक्रिया चला रहा हूँ। काम रुकता है, फिर काम चलाते हैं, फिर काम रुकता है, फिर काम चलाते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। दबंग लोग हैं, डर लगता है। 2 भाई हैं, माता पिता हमारे हैं नहीं, हम बहुत गरीब हैं, प्रताड़ित हैं। हमको न्याय दिलाया जाए, हमारी अपेक्षा ये है। इसलिए मैं आया था। सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। SP साहब के महोदय नीचे जिस सर मिले थे उसको मैंने अपील दी है, वो कहते हैं मैं देखता हूँ, ये मेरी सुनवाई का कार्य नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। खबर बदायूं से है, जहां भोजपुर गांव के एक युवक की झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से मौत हो गई। बुखार और सर्दी की शिकायत पर युवक पड़ोसी गांव बांस बरोलिया में रोहिताश के क्लिनिक गया था, जहां इंजेक्शन लगते ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने शव को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जो है दिलसी के लिए गया था यहाँ से, तो एक बच्चा और था, इसमें मतलब बबलू नाम था। तो ये दोनों लोग गए थे दिलसी से, इनकी परचूनी की दुकान थी, तो सौदा सौदा ले आएंगे और संग पकड़ के बैठा के बैठ के ले आना। तो रास्ते में बांस बरौली पड़ती है, वहीं पर इन्होंने उसने एकदम मोटरसाइकिल को रोका वहीं पर, तो मैं थोड़ी दवा ले लूँ। दवा लेने के तो उसने संग वाले ने कहा कि मैं पेशाब कर जाऊँ, तब तक तुम दवा ले लो। तो जब तक वो पेशाब करके आए तब तक ये इसके वो इंजेक्शन लगा चुके थे डॉक्टर साहब।
झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पिता अपने विकलांग बच्चे के साथ कोतवाली पहुंचा। पति ने अपनी पत्नी की खोजने के लिए प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मऊरानीपुर में किराए के मकान में रहता था। किराए के मकान पर दोस्त का आना जाना था और इसी दौरान दोस्त ने मेरी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और मौका पाकर मेरी पत्नी को अपने साथ ले गया। मेरी पत्नी घर में रखे 50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग गई। हाँ, मेरा फ्रेंड था। वो आता जाता था। अच्छा। मेरा भाई भी लगता, मतलब भाई लगता था। मैं उसको अच्छी मानती थी कि मेरा घर जैसा। तो उसी को वो लेके चला गया। एक लड़का ने सूचना दिया हमको। तो मैं गया उधर, फोन किया तो मैं आया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।